तो अगर ए बी सी आर इन ए पी तब क्या होगा, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, या फिर पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो वो भी चलेगा। पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी एपी रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं टर्म्स में a प्लस बी प्लस सी एड करता हूँ, तो एक कांस्टेंट ऐड करने के बाद जो एपी है वो एपी रहती है, पर अगर ये टर्म इन सब टर्म्स में ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, बी प्लस सी, ए प्लस सी एंड ए प्लस बी। तो ये भी एपी है, यही प्रूव करना था। ठीक है सर। क्या, बोलो। हाँ बोला सर। ओके चलो, हाँ जी, जीपी क्या होता है बताओ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मतलब सीक्वेंस इन विच, आगे बोलो। सर पढ़ाया नहीं है, क्या, इसको पढ़ाया नहीं है सर। अरे किसी को तो पता होगा। क्लास 10th में नहीं पढ़ा। term is a multiple of some. सीक्वेंस इन विच सर मैं बोलूं? रेशियो ऑफ, So sequence which increase सर exponentially. सीक्वेंस इन ऑफ नॉन जीरो नंबर्स व्हिच आर वो सब each term after the first is found by multiplying the previous one by a fixed non-zero number. हाँ बेसिकली रेशियो सेम है ना। और कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलते हैं हम, नहीं, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे एपी में हमने उसको कॉमन डिफरेंस बोला था, वैसे इसमें कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है सर अच्छा, हाँ जी, तो अगर फर्स्ट टर्म में ए बोल दूं तो सीक्वेंस क्या बनेगा अपना बता दो। ए आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। देखो इन दोनों टर्म्स का रेशियो देखोगे तो ए आर अपॉन ए विच इज आर, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर अगेन आर, फिर ए आर क्यूब आएगा। ये चीज समझ आ रही है। हाँ सर। हाँ सर। दिस इज फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारी सेकंड टर्म है। excuse me सर एक्सपोनेंशियल रहना जरूरी है क्या? क्या, एक्सपोनेंशियल रहना जरूरी है क्या कि मतलब सर वो पावर में मेरी आवाज एको हो रही है थोड़ी, बोलो। सर वो एक्सपोनेंशियल रहना जरूरी है क्या सारे टर्म्स? आर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंशियली रहेंगे ना आर में। देखो ना रेशियो सेम है, रेशियो तभी तो सेम रहेगा जब किसी कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई हो रहा हो, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर एक्सपोनेंशियली जाएगा। ठीक है, तो nth टर्म में क्या होगा, ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 होगा। ये चीज समझ आ रही है, क्योंकि फोर्थ टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में सेकंड है 2 है पावर, सेकंड टर्म में 1 है पावर, फर्स्ट टर्म में r टू द पावर 0 है, तो ये nth टर्म होगी। ये चीज समझ आ रही है, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। en या फिर an, इसको मैं ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 लिख दूं, बोलो। Yes, sir. यस सर। ये तो हो गई जीपी की जनरल टर्म, ठीक है ना, बोलो। यस सर। यस सर। इस पेज पे और नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि सम का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मेरे को थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए, तो ये एक बार नोट कर लो। ओके सर।
तो सर जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता था तो जीपी में कॉमन रेशियो होता है। हाँ जी, कॉमन रेशियो। बोलो ये कौन है? म्यूट कर लो। क्या 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 साक्षी, क्या आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सम ऑफ अ जीपी। एक्सक्यूज मी सर, सर जो एक बार प्रीवियस पेज में जो आपने जो 3+3 वाला जो भी एग्जांपल दिया था वो जीपी के लिए ये ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं नहीं, एपी एपी का क्वेश्चन था ना यार, लास्ट लास्ट क्लास में दिया था। हाँ हाँ, अच्छा ये तो एग्जांपल है, डाउट था पहले। ठीक है। सम ऑफ अ जीपी। हाँ जी, अगर सम ऑफ अ जीपी में कैलकुलेट करना चाहूँ तो एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर यही चाहिए, बोलो। हाँ सर। यस सर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो r इंटू एस कितना आएगा बताओ? हाँ, मतलब सबकी पावर r से बढ़ जाएगी। सबकी पावर 1 से बढ़ जाएगी, 1 सबकी से r बढ़ेगी। की पावर 1 से बढ़ जाएगी। तो a इंटू आर होगा, ए आर को मैं इस साइड लिख रहा हूँ, इसको ये ए आर स्क्वायर बनेगा, इसको इधर लिखा, प्लस ए आर क्यूब बना, सो ऑन। इसके नीचे ए आर पार n माइनस 2 आएगा, ए आर पार n माइनस 1 आएगा, प्लस इसमें r मल्टीप्लाई होने के बाद इसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है ना? एक टर्म शिफ्ट किया है, ये चीज समझ आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. अब सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, बताओ क्या क्या निकलेगा? किसको सब्ट्रैक्ट करना है? अरे दोनों इक्वेशंस को। अच्छा, a प्लस ए आर एन। ये निकल लेगा ए आर स्क्वायर निकलेगा, ए आर क्यूब निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, बचेगा कौन? एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। LHS की अगर मैं बात करूं तो आएगा S माइनस आर एस शुड बी इक्वल टू RHS में एक तो ये बचेगा A और एक ये बचेगा विद द माइनस साइन, माइनस ए आर रेज़ टू द पावर n। ये चीज समझ आ रही है? यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या फिर इसको दूसरी शक्ल में अगर लिखना चाहो तो S इज इक्वल टू A आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये चीज समझ आ रही है? Yes, sir. ये है हमारा जीपी के सम का फॉर्मूला, नोट कर लो। सर 1 माइनस आर और आर माइनस दोनों आवाज बहुत कट हो रही है तुम्हारी। सर मतलब दोनों इक्वल कैसे है मुझे समझना नहीं। अरे ऊपर नीचे माइनस ही तो कॉमन लिया है। अच्छा हाँ ठीक है। सेंटर वेंटर खुलने वाला है तुम्हारा, शायद कुछ न्यूज आई, शायद, क्या पता। तो मेरा स्कूल खुल गया, अभी पेज खाने लगा। स्कूल खुल गया है, ओके।
कौन सी क्लास से कहाँ तक? सर 8 to 12th खुल गया। 8 to 12 खुल गया। ओके, नोट किया? नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। यस सर। सेंटर खुलने पे आई एम नॉट श्योर, एकदम से तो क्या पता, इनिशियली हो सकता है मिक्स ही हो, गैस है मेरा, बाकी पता नहीं। सर हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है अभी तक। ओके, नहीं ये किसी का पिंग आया था इसलिए उसका जवाब दे रहा था। एनीवेज, हाँ जी देखो, एक चीज और, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। हाँ जी, इनफाइनाइट जीपी का मतलब बता दो। सर n is equal to Never ending। जीपी विद इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होनी चाहिए बेसिकली, है ना? मतलब r is to infinity। क्या? सर वो r is to infinity हो जाएगा क्या फिर? infinity minus 1। हाँ, बेसिकली एन इन्फिनिटी को जा रहा है, देखते हैं। हाँ जी, तो पहली कंडीशन तो ये याद रखना कि सम ऑफ अ जीपी में तुम इनफाइनाइट जीपी के केस में फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हो इफ मोड ऑफ आर इज लेस देन 1 या फिर आर इज बिटवीन -1 से 1, ठीक है ना? बोलो, अगर तुमसे कोई भी ये पूछेगा, फॉर एग्जांपल मान लो एक जीपी है 1 + 2 + 4 + 8 प्लस, इसका इनफाइनाइट तक सम निकालो, सीधा बोलना पड़ेगा इनफाइनाइट। बोलो, ये चीज समझ आ रही है ना? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो बट अगर तुम्हारे पास ऐसा केस आ गया जिसमें मोड ऑफ आर इज लेस देन 1, तब क्या होगा? सर वहां पे आप ये भी कर सकते हैं ना सर, अगर R1 भी होगा तो भी इनफाइनाइट। नहीं नहीं, R1 नहीं हो सकता है ना, R1 होगा तो अब इनफाइनाइट क्यों? सर क्योंकि फिर ऐड होते जाएगा ना सर, ए इंफिनिटी तक। क्या? सर अगर R1 हुआ तो फिर A+A+A+A+ होता रहेगा वो। अच्छा, इनफाइनाइट आंसर, ओके, मुझे लगा R1 होने पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है चलेगा। हाँ जी, यस ठीक है, सर तो बस ये वैल्यू तो इनडिस्क्रिमिनेट आएगा ना, क्या? मतलब इसका इनफाइनाइट सम का वैल्यू कुछ कैसे हो सकता है, मतलब वो तो इनडिस्क्रिमिनेट आएगा। देखो ना, अगर n इंफिनिटी को जाएगा एंड r इज बिटवीन -1 से 1, तो क्या इस चीज को मैं 0 बोल दूं? बोलो, 1 से छोटा नंबर पावर इंफिनिटी। हाँ सर। s मेरे पास क्या आ जाएगा? ऊपर तो 1 - 0, तो ऊपर सिर्फ a बचेगा, नीचे 1 - r है। ये क्लियर है ना? बोलो। समझ नहीं सर आया ये वो किस जीरो केस में होगा? जीरो क्या? क्यों है? सर ये उस केस में होगा ना जब n is equal to infinity होगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है एंड कॉमन रेशियो भी लेस देन 1 होना चाहिए, ओके। मोड ऑफ कॉमन रेशियो, दोनों केस दोनों चेक करना है, ठीक है ना? हाँ सर। इसको देखो, एक चीज और से प्रूव करते हैं अपन। मान लो s इंफिनिटी भी लिखते हैं अपन इसको, ठीक है, s इंफिनिटी लिख लो, लिखोगे तो भी चलेगा, समझ आना चाहिए। हाँ जी, s इंफिनिटी की अगर मैं बात करूं तो a एक्सक्यूज प्लस मी ए सर। आर, क्या? सर आपने लिखा कि मॉड ऑफ r शुड बी स्मॉलर देन 1, तो हाँ जी, r का वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए ना, -1 से 1 के बीच में नहीं कैसे ना, होगा? -1 से 0 के बीच में वैल्यू हुई, उसकी पावर इंफिनिटी भी तो 0 होगा ना यार। लेकिन मॉड का आंसर कभी नेगेटिव थोड़ी आता है। अरे अरे तो माइनस r तो नेगेटिव है ना यार। नहीं ना। अच्छा हाँ ठीक है सर।
आर नेगेटिव रखा है मैंने, मोड को थोड़ी रखा है नेगेटिव, ठीक है। इसको एक तरीके से और प्रूव कर सकते हैं, ए आर क्यूब प्लस डैश डैश, ठीक है। मैंने इसको किया s इज इक्वल टू ए प्लस, ये जो बाकी की जो टर्म्स थी इसमें से r कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, a प्लस प्लस ए वापस आर वही प्लस ए आर स्क्वायर। ये क्या है, ये पूरा तुम्हारा था इनफाइनाइट टर्म्स थी, ये अभी भी इनफाइनाइट टर्म्स है, यस तो इसको मैं फिर से s लिख सकता हूँ ना, बोलो। यस तो यहाँ से फिर से सोल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास फिर से s आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। ये चीज समझ आ रही है। हाँ तो ये काइंड ऑफ वही वाला क्वेश्चन है जो बचपन में तुम करते नहीं थे, याद है, ये 6 रूट 6 कुछ ऐसा है ना। तो काइंड ऑफ उस टाइप का प्रूफ ये हो गया अपने पास, ठीक है, ये याद रहेगा, हाँ सर नोट कर लो अभी। आइडिया सर। सर एक बार वो समझा देंगे कि r टू द पावर इनफिनिटी 0 ये कौन बोल रहा है यार, आवाज बहुत कट रही है तुम्हारी, धीरे आ रही है। कौन था, बोलो। सर r टू द पावर इनफिनिटी 0 क्यों? अरे 1 टू द पावर 2 करो, 1/4 आएगा, पावर 3 करो 1/8 आएगा, पावर यस 4 सर करो। समझ गए। बढ़े आगे। सर Yes, sir. यस सर। ओके, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। हाँ जी, एपी की प्रॉपर्टीज देख के गैस करो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज तो तुम खुद ही बता दोगे, बोलो। नोट्स पलटो, आधी प्रॉपर्टीज तुम सबको बतानी है। सर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जीपी रहेगा कैसे? करेक्ट, जीपी सेम नहीं रहेगा, बेसिकली जीपी का जीपी रहेगा, है ना, जीपी। मतलब हाँ जीपी रहेगा, यस सर। ठीक है, if a gp is multiplied or divided by a constant, it remains a gp, ठीक है ना, और बोलो।
सर 2 जीबी का एडिशन भी जीपी होता है। बताओ। Sir, if we select some certain terms from and GP at regular intervals, then also it will remain a GP. हाँ, ये तो करेक्ट है। इससे पहले जो प्रॉपर्टी बोली गई थी, 2 जीपी का सम जीपी होता है, बताओ होता है क्या? सही है? Yes, sir. हाँ सर होता है। नहीं होगा सर, सॉरी गलत है, मैं गलत बोला। नहीं होगा। रेशियो होता है? सेम कौन ही कौन रखा। बोल रहा है पहले तो ये कॉमन बता दो यार। रेशियो सेम होगा तभी होगा सर। क्या सेम होगा? कॉमन रेशियो। अच्छा जी। देखो ना, कभी भी ऐसे में दिक्कत हो ना, लेके देख लो। सॉरी, AR स्क्वायर। सर 2 जीबी का मल्टीप्लिकेशन सेम रहा है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन तो होगा। इन दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा? A प्लस AR AR plus capital R. प्लस AR। इनका रेशियो कुछ अलग ही होगा। फिर इन दिस प्लस दिस, सॉरी दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस का रेशियो अलग ही होगा। तो कुछ बोल नहीं पाएंगे अपन, है ना? हाँ सर। ठीक है। Yes. सर ये सीक्वेंस भी नहीं है क्या? क्या सीक्वेंस भी नहीं है क्या ये? सीक्वेंस भी नहीं है मतलब? मैं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जब हमने 2 जीबी का एडिशन किया, क्या सीक्वेंस भी नहीं है? नहीं, सीक्वेंस तो है ना। सीक्वेंस वो होता है ना कि जिसमें तुम्हें कोई भी पैटर्न दिखाई दे जाए। पैटर्न इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 जीपी का एडिशन है। सर अगर मैंने कॉमन रेशियो सेम ले लिया तो सर वो हो जाएगा। सेपरेट कंडीशन है, वो तो ठीक है चलेगा, बट उसको एज अ प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे अपन। ठीक है। Yes, sir. ऐसे तो मतलब कई सारी प्रॉपर्टीज अपन ऐसा डिराइव कर सकते हैं। कॉमन रेशियो सेम लेके देख लो। अगर रेशियो सेम आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स का तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बोलो। अगर दोनों जीपी का हाँ, कॉमन सर। रेशियो सेम है, फर्स्ट टर्म अलग है, तो जीपी की जीपी ही रहेगी। ठीक है, एडिशन होने पे। पर ठीक है, उसको एज अ प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, स्पेशल केस टाइप हो गया वो। ठीक, समझे ना ये? तो अपन वो अपनी सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी से पहले ये बता दो मुझे, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। एक अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एपी की, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ 2 n terms rth term from beginning and बोलो fill in the blank. And Rth term from the end. Rth terms of Rth term from and is Constant. constant. same. ठीक है ना? And is equal to product of first and last term. ये चीज भी समझ आनी चाहिए, है ना? थर्ड प्रॉपर्टी अभी किसी ने बोली थी यहां से। Yes, sir. So if we select some certain terms at regular intervals. If in a GP terms are selected at regular intervals, रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या होता है? Is an GP as a GP. रिजल्टेंट सीक्वेंस इज अ जीपी। ये चीज समझ आ रही है ना? रेसिप्रोकल ऑफ जीपी क्या बनेगा? कौन सा सीक्वेंस बन GP. जाएगा?
GP माइनस हो जाएगा ना। जीपी रहेगा, माइनस हो जाएगा मतलब माइनस हो जाने का क्या मतलब है? जीपी का जीपी रहेगा, ये चीज समझ आ रही है ना? देखो ना क्या बनेगा, 1/a 1/ar रेसिप्रोकल हो गया। पहले जीपी में आर से मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी 1/r से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीपी तो रहेगा। बोलो Yes, sir. ठीक है ना? हाँ जी। अब एक दो चीजें जो हमने वहां पे भी लिखी थी, सर 1/r से कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है? वो तो 1/r से मल्टीप्लाई हुआ ना यार। नहीं, तब तो a/r होता है ना, अगर a into 1/r। लेकिन यहाँ तो 1/a और 1/r मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे 1/a तो फर्स्ट टर्म ही है। इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो ये आ जाए? 1/r से। फिर सर सेकंड वाली समझ में नहीं आ रही। रिवाइज नहीं किए, नोट्स नोट्स पक्का। फर्स्ट और इस टर्म का प्रोडक्ट बताओ कितना है? क्या सर? फर्स्ट टर्म का और इसका प्रोडक्ट बताओ कितना है? a square r to the power n R minus 1. इसका और इसका बताओ। a square r cube a square r n minus 1 सिमिलरली square r इसका minus और इसके n पहले वाले का भी a स्क्वायर r पावर n माइनस 1, तो वही तो बोला मैंने। हाँ. square r प्रोडक्ट n ऑफ rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये टर्म आएगा, टर्म्स नहीं आएगा। Yes, sir. तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर जीपी उल्टा भी जाता है क्या? जैसे a to the power a into r to the power minus 1, a into r to the power minus हाँ 2 चलेगा वैसे। ना। बेसिकली जीपी तो रहेगा ना, वो r से डिवाइड हो रहा है, बस इतना फर्क है। यस सर। किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई, मैंने तुम्हें बोला कि अगर रेशियो सेम हो तो रेशियो तो यार मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही होता है ना। यस सर। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक अब कोई डाउट है और? नहीं सर. बोलो। नोट में क्या लिखा था अपन ने लास्ट टाइम, उसके पैरेलल एक दो चीजें Nice. बताओ। लास्ट टाइम जो लिखा था उसी के पैरेलल हमें एक दो चीजें चाहिए, बोलो। बोलो यार। 3 terms of GP. 3 terms of GP, 3 terms in a GP, क्या एज्यूम करोगे? a/r a ar, ये चीज समझ आ रही है? yes sir स्पेशली अगर तुम लोगों को ऐसा बोला गया कि 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी जिनका प्रोडक्ट इज मान लो 20, ठीक है? तो अगर जीपी के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट तुम्हें दिया हो तो देखो ये तीनों टर्म्स जीपी है हमने जो सपोज की है। अब जीपी में अगर प्रोडक्ट करोगे तो आर और आर कैंसिल होगा और ए की वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगी, तो उससे ये फायदा हुआ। तो स्पेशली अगर तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स दिया हो तब जीपी की टर्म्स यही एज्यूम करना, ये चीज समझ आ रही है? yes sir Yes, sir. 4 टर्म्स क्या करोगे? a by r cube a by r ar and ar cube बिल्कुल ही सही है। इसमें भी अपना मेन पर्पस क्या है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया हुआ है हमें तो आर क्यूब से आर क्यूब निकल ले, आर से आर निकल लेगा, ए की वैल्यू तो डायरेक्ट आएगी, आर के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी उसने शायद बाद में, है ना? yes sir यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. लिख लो। सर हम लोग सम से tn निकाल सकते क्या इस केस में? हाँ वो तो मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि वो तो इन जनरल किसी भी सीक्वेंस के लिए, नॉट ओनली एपी, नॉट ओनली जीपी,
HP सबके लिए अवेलेबल है। देखो ना, हाँ अगर SN में से SN-1 कर दोगे तो किसी भी सीक्वेंस में लास्ट टर्म ही बचेगा, हाँ है ना। बहुत सारे सीक्वेंस तुम लोग बाद में अभी देखोगे जिनके नाम नहीं होंगे, हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, बेसिकली नामकरण हुआ नहीं उनका, बट उनमें भी ये तो एप्लीकेबल होगा ही होगा कि अगर n टर्म्स में से पहली n-1 टर्म्स का सम निकाल दिया तो बचेगा कौन, लास्ट टर्म ही बचेगी, ठीक है। तो उसको दोबारा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ठीक है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, चलेगा ना। हाँ Yes, सर। sir. ये छापो। इनइक्वेशंस चैप्टर हो चुका है ना तुम लोगों का, सब पैरेलली चल रहा है। कंप्लीट नहीं हुआ है कहाँ तक निपट गया। सर, मतलब एक्सपोनेंट। सब हो गया है, बस एक टॉपिक बचा है, वो स्क्वायर रूट वाला। यस सर। लास्ट टाइम भी शायद तुमने यही बोला था, एक नहीं टॉपिक सर, बचा है। तब सिर्फ लॉग ही हुआ था, तब लॉग और मॉड ही हुआ था। लोग और मोड हुआ था, ओके। कितने लेक्चर्स होते हैं एक वीक में उसके। सर पहले 2 होते थे, अब अभी भी 2 ही होते हैं। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट क्लास अपनी होगी तब तक हो जाएगा ये भी पूरा, है ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है, 2 सेकंड दो मुझे, मैं चार्जर लगाता हूँ। हाँ जी, कर लिया नोट। सर एक सेकंड। बढ़े आगे। यस सर।
कितने हो गए? बोलो। बोलो जनता, फर्स्ट का आंसर -1/64 आ रहा होगा शायद, है ना? Yes, sir. सही है। सेकंड हो गया। सेकंड जैसा क्वेश्चन तो अपन ने केपी में भी किया था, याद हो तो। सिमिलर टू दैट है, सेम तो नहीं है। जनता सेकंड हो गया क्या? हाँ सर। सर सेकंड में डाउट है हाँ जी बोलिए। सर, आप तो करके दिखा स्पेसिफिक डाउट है, ये बेसिकली हुआ नहीं। सर, हुआ नहीं। देखो
ये तो ठीक है। बोलो। Yes, sir. हाँ जी, z कितना आएगा, a r पार q माइनस वन, सॉरी r माइनस वन। हमें क्या चाहिए, x की पावर कितनी चाहिए, q माइनस r। y की पावर कितनी चाहिए, r माइनस p। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक, बोलो। नहीं सर। हाँ जी, बस हमें इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ये जो तीन टर्म्स हैं अपने पास, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। सो बेसिकली इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे पावर्स ऐड हो जाएंगी और पावर्स सारी आपस में कट जाएंगी। ठीक है, दिस इंटू दिस बनेगा तुम्हारा a पावर 0 इंटू r पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, Yes, sir. पावर्स आपस में सारी कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है ना। हाँ जी, करो, थर्ड करो अभी। Sir, can you show the second answer slide? सर मैंने भी यही किया पर मेरा कैंसिल नहीं हो रहा सर, 2-3 बच रहे हैं। अरे नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या फिर माइनस साइन की गलती की होगी, कैंसिल होगा। सर 2-3 बार चेक किया, काफी देर से वही कर रहा हूँ। a का तो कैंसिल हो गया। हाँ ए का तो पूरा कैंसिल हो गया। अरे यार, r का भी तो कैंसिल हो रहा है। पी क्यू माइनस पी आर। अच्छा तो आर, कुछ जगह अगर तुम्हें आरपी और पीआर दे रखा है तो उसको कैंसिल कर रहे हो ना, या वो वैसे ही पड़ा है। नहीं वो वैसे ही है। अरे गुड, वही गलती की क्या। क्यों, वो कैसे कैंसिल होंगे सर? आरपी और पीआर एक ही बात है ना यार, कैसी बातें करते हो। अच्छा हाँ। ठीक है। ठीक है ना, ये वाला पेज करो क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी निपटा दो, एक टॉपिक और करना है अपन को।
अरे फिफ्थ क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट आ रहा है तो आंसर एन की टर्म्स में आएगा, एन की टर्म्स में देना है आंसर, ठीक है। थर्ड डिस्कस कर लें, थर्ड वाला हाँ सर। आंसर। डाउट है क्या किसी को? हाँ सर। अच्छा, थर्ड वाले में बोला क्या गया पहले तो ये बता दो। बोलो। सर ये बोला है सम 19 है, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 216। 3 टर्म्स का सम दिया है 19 एंड प्रोडक्ट दिया है 216। ए प्लस ए आर प्लस ए बाय आर कितना है? 19। एंड इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा? ए क्यूब विच इज गिवन एज 216। तो ए तो अपने पास डायरेक्टली आ गया 6। सो बेसिकली यहां से अगर सॉल्व करोगे तो आर प्लस 1/r कितना आ जाएगा? 6 माइनस करोगे 13/6 आएगा। ये चीज समझ आ रही है? यस सर। Yes. 13/6 तुम लोगों को अगर क्वाड्रेटिक से याद हो तो कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। इसको 3/2 प्लस 2/3 लिख सकते हैं। तो कंपैरिजन से ही सीधा आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू आएगी 3/2 और 2/3। ये चीज समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो आर की 2 वैल्यूज आएंगी। अब देखो इसको क्या चाहिए, एस एन चाहिए एंड एस इंफिनिटी चाहिए। तो पहले तो अपन ए पता है, आर पता है और आर डैश पता है। 2 केसेस बनेंगे अपने पास। आर इज इक्वल टू 3/2, ए इज इक्वल टू 6 एंड केस 2 क्या बनेगा? बोलो। इस केस में तुम लोगों को सिर्फ एस एन निकालना रहेगा। इस केस में एस एन एंड एस इंफिनिटी दोनों निकालना है। समझ आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब हो जाएगा ना थर्ड क्वेश्चन। हाँ सर। एस इंफिनिटी बता दो कितना आएगा? 18 आता है, ठीक है। किसी को चेक करना हो तो करो। अभी फोर्थ क्वेश्चन करो। सर हमने सीक्वेंस ए बाय आर ए और ए आर लिया है, तो हम लोग उसका सम वैसे ही निकालेंगे? अरे हाँ रुको, सही बोल रहे हो, गड़बड़ हो गई। ए 6 आया था तो अपना फर्स्ट टर्म वॉज ए बाय आर, मिटाना पड़ेगा। यही बोल रहे थे ना? यस सर। हाँ जी। अपने पास आर इस केस में कितना है? 3/2 है। और इस केस में कितना है? 2/3 है। और इस केस में फर्स्ट टर्म क्या क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगा ए बाय आर। ए कितना है अपना? 6। आर इज 3/2। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? बोलो। 4। ठीक है ना? इस केस में भी ए 6 है, आर 2/3 है। तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी? ए बाय आर। तो वो बनेगा 12। 12 बना ना? नहीं 9। ठीक है, अभी ये यूज करना है हमें फाइनल। तो फर्स्ट टर्म ये 4, कॉमन रेशियो 3/2। फर्स्ट टर्म 9, कॉमन रेशियो 2/3। और इस केस में एस इंफिनिटी अपने पास आएगा ए फर्स्ट टर्म, इस केस में हमारे पास 9 है, अपॉन 1 माइनस 2/3। ये चीज समझ आ रही है? तो 27 आएगा। अभी ठीक है ना? ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ जी, करो फोर्थ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। नंबरिंग गलत डाल दी, कोई नहीं। ये वाला फोर्थ है।
ये थर्ड है, फोर्थ करो जल्दी से। सर हाँ सर जी यहाँ पे बोलिए। सर यहाँ पे आपने फोर्थ क्वेश्चन दिया है, उसमें जो फर्स्ट यहाँ पे आपने पूछा है SN निकालने के लिए सर, बट फिर आपने फर्स्ट जो हमें वैल्यू दिया है सर 13, वो खुद ही SN नहीं है क्या सर? 2 सेकंड रुको, गड़बड़ है कुछ, मुझे भी लग रहा है। सर फाइंड ए एंड आर करो। फोर्थ क्वेश्चन एक बार स्किप करो, गड़बड़ लग रही है मुझे। एक काम करो, अब भी करो ये क्वेश्चन, अब करो, फिर से लिख देता हूँ इसको, और उसको ऐसे नहीं रहने दो। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ Yes. सर।
अब करो, इसको ऐसे नहीं रहने दो। फोर्थ हुआ, कर रहा हूँ। चलो फोर्थ देख लेते हैं अभी। फोर्थ में क्या गिवन है हमें, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, कितना गिवन है 13, एंड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पार कितना 4 इज इक्वल टू 91 गिवन है। कैसे किया बताओ, किसी ने किया है? यस सर। कैसे किया बताओ, यस सर जो भी बोला। देखो इस चीज में एक चीज, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, ये शक्ल तुम्हें बार बार दिखाई देगी बहुत बार, और इसकी फैक्टराइजेशन तुम्हें काम आ सकती है फिर से। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन याद रखो। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है,
ये जो चीज है इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। कैसे? इसमें अगर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर बैठा है। अब a प्लस बी ए माइनस बी इसमें लगाओगे तो यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन इसकी याद रखना। अब काम हो जाएगा तुम्हारा, 1 और 2 को डिवाइड करोगे अगर, क्या मिलेगा? a इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मिलेगा। अब 1 और 3 को सोल्व कर लो, ठीक है ना। अब तो हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में जनरली पता है वैल्यूज अच्छी अच्छी सी होती हैं। तुम्हें अगर मेन स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो मेंस में तो हो सकता है ऑप्शंस देख के भी आइडिया लग जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल अच्छी वैल्यू आ रही है तो एक दो वैल्यू तो हिट एंड ट्रायल मार के भी सोल्व कर सकते हो। जैसे इसमें अगर एन को 1 डालोगे तब तो काम नहीं बन, सॉरी आर को अगर 1 डालोगे तो काम नहीं बनेगा, 2 डालोगे तो भी नहीं बन रहा है। एन को 3, आर को 3 डालने से काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। हाँ हो रहा है। आर को 3 डालोगे, न्यूमरेटर तुम्हारा 13 बन रहा है, डेनोमिनेटर 7 बन रहा है, तो हिट एंड ट्रायल से ही निकल जा रहा है, ठीक है। बट अगर ऐसी अच्छी वैल्यू हमारा सॉल्यूशन नहीं है तो फिर भी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक तो सोल्व कर सकते हैं हम। बोलो ये क्लियर है ना। बट एक चीज ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे इसके, तो ये गड़बड़ मत कर देना, एक आंसर पे मत छोड़ देना, ठीक है। सर आपने फैक्टराइज कैसे किया, मेरे को नहीं समझ में आया। अरे देखो, इसमें मैंने प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किया, तो ये जो आर स्क्वायर था वो 2 आर स्क्वायर बन गया, अच्छा अच्छा माइनस ठीक है, आर ओके स्क्वायर ये समझ रहा, गया समझ गया। ठीक है ना। हाँ बट ये 2 स्टेप्स आगे से हम नहीं करेंगे, याद रखना है। कई सारे क्वेश्चंस में ये स्टेप यूज हो जाता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये वाला फैक्टराइजेशन याद होना चाहिए तुम लोगों को। क्लियर है ना। Yes. हटा दूं ये, क्वेश्चंस वाली स्लाइड पे जाऊं। सर एक सेकंड। 5th क्वेश्चन और करना, अब भी 6th बाद में कर लेना, थोड़ा सा टाइम मुझे एचपी के लिए चाहिए, ठीक है। करें 5th क्वेश्चन। यस सर। Yes. सर एक सेकंड। यस चलो 2 मिनट दे रहा हूँ 5th क्वेश्चन के लिए, करो। सर ये एनसीईआरटी में भी था, मैंने देखा था। हाँ करो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, मिल जाएगा एनसीईआरटी में भी, इजी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में था सर, मैंने किया। हो सकता है, क्या पता।
देखो इस टाइप के क्वेश्चंस की एक डेफिनेट अप्रोच है। मान लो अगर अपन फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अपने पास है 9, 99, 999। ये एज ऑफ नाउ जीपी नहीं है, ये तो समझ आ ही रहा होगा, बोलो। Yes. यस सर। ठीक है, तो अगर मैं 9 को 10-1 लिख दूं, प्लस 99 को 100-1 लिख दूं, प्लस 1000-1, प्लस सो ऑन। अब मेरे पास जो सीरीज बनी है वो 10, 100 एंड 1000, ये तो जीपी है। यस सर, हम लोग -1 अलग से ले सकते हो और और -1 इसका सम तो n टर्म्स तक है, अगर तो n बन जाएगा। ये चीज समझ आ रही है ना? यस ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन, ए पार्ट का। सेकंड पार्ट का क्या करोगे? सेकंड पार्ट में ये भी नहीं बन रहा है। सेकंड पार्ट में तो 10-1 भी नहीं लिख सकते। सर, 10 - 3। फिर उसके बाद क्या करोगे? अच्छा चलो, लिखा 10-3, 100-33 लिखूं। इस सीरीज का क्या करोगे फिर? सर उस सीरीज को भी उस सीरीज को देखो, इसकी जनरल सी अप्रोच है। मैंने 7 कॉमन लिया एंड 9 से डिवाइड कर दिया, सॉरी, हाँ 9 से डिवाइड किया। सो बेसिकली अंदर क्या बन जाएगा? 9 प्लस 99 प्लस 999। ये चीज समझ आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है, तो जो गिवन सीरीज है उसको मैं 7/9 टाइम्स ये वाली सीरीज लिख सकता हूँ। इस सीरीज का सम हमें पता है क्या क्या आएगा। ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, याद रखना इसकी अप्रोच को। सर आपने 7 कॉमन लेके 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया क्या? अरे 7 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आएगा। हाँ फिर 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। हाँ सर। बस पहुंच गए। अब अंदर वाले ब्रैकेट का सम हमें पता है यहां से, फर्स्ट पार्ट से। ठीक है ना? सर, ये तो मेंस लेवल क्वेश्चन नहीं है ना? ये मेंस लेवल, मतलब ये मेंस का और डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना, ये मेंस लेवल का नहीं है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में था। हाँ ये इजी है। मेंस में आ सकता है, बट अगर मेंस में आया तो इसको मेंस का इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैं। अच्छा ठीक है, अदरवाइज हो सकता है ना भी आए मेंस में। आगे बढ़े ना? सर आप 1 सेकंड के लिए पीछे वाले पेज पे जा सकते हैं सर। हो गया सर। हाँ जी, नेक्स्ट है अपना हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है सीक्वेंस formed by
समझे ना? अगर एपी की टर्म्स का मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा मेरे पास उसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एचपी। ठीक है, तो अगर हमारे पास एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d ये सब था, तो एचपी क्या बनेगा? 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज समझ आ रही है? Yes, sir. और एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे a और d क्या है? a इज फर्स्ट टर्म and d is common difference of respective AP। उसके कोरस्पॉन्डिंग लिख लोगे तो भी चलेगा रिस्पेक्टिव की जगह। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो AP है उसका फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, तब जाके ये जो सीक्वेंस है उसको हम HP बोलेंगे। ये क्लियर है? सर इसमें भी लीनियर इक्वेशंस ही बनेंगे ना? लीनियर इक्वेशंस बनेंगे एज इन? लाइक जीपी में तो लीनियर इक्वेशन नहीं ना बनते थे ऐसे कोई भी टर्म का वैल्यू करके, लेकिन इसमें तो लीनियर इक्वेशंस ही बनेंगे। किस चीज का इक्वेशन? सम का, nth टर्म का, किसका? सम का, क्योंकि उसके सम में नहीं, सम का नहीं, nth टर्म The का। T हाँ and term. हाँ देखो वही। ना, 1/AP है तो उस इसका जो nth टर्म बनेगा वो 1/ लीनियर बनेगा बस। हाँ ठीक। ठीक है ना? और तुम लोगों को ये भी समझ आ रहा होगा कि इसका SN तो नहीं निकाल पाएंगे हम। Yes. सर क्यों? नीचे AP बढ़ रही है, कैसे निकालोगे यार? उनमें तो ठीक है इंक्रीज हो रहा था, R से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें कैसे LCM लोगे उसके बाद वहीं रुक जाओगे, LCM भी पूरा नहीं लोगे। ये चीज समझ आ रही है ना? तो मैनुअली निकालना पड़ेगा क्या? मैन्युअली निकालना पड़ेगा, विच इज वाई इसमें तुम लोगों से सम पूछेंगे भी नहीं कभी। ठीक है, क्योंकि अगर मैन्युअली पूछने ही वाले हैं तो वो मतलब 11th क्लास में तो नहीं रहेंगे, फिर एडिशन का सम थोड़ी देंगे 11th क्लास में, और वो भी जेई के लिए। ठीक है, तो इसका TN तुम्हारा आ जाएगा 1/A प्लस n-1 इंटू डी, वेयर ये जरूर याद रखना A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग AP। ठीक है, तो हम HP में जो भी काम करते हैं हमेशा ऐसा करते हैं, पहली लाइन HP, उसको कन्वर्ट करो AP में, पूरा काम AP में करो, लास्ट लाइन आई AP, उसको फिर से उल्टा कर दो, HP बन गया। ये चीज समझ आ रही है? यस सर। सो बेसिकली अगर उसने कोई सीरीज दी HP जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म दे रखी है और उसने बोला 10th टर्म निकालो, हम क्या करेंगे? उसको AP में कन्वर्ट करेंगे, AP की 10th टर्म लेके आएंगे, उसको उल्टा कर देंगे, वो HP की 10th टर्म आ गई। ये चीज समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, तो फिर ये चीज भी समझ आनी चाहिए कि इफ HP is multiplied और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, तो वो HP की HP रहेगी। बोलो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? Yes, sir. HP तो चेंज नहीं होगी। देखो कैसे, अगर मान लो ये HP थी हमारे पास, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा A प्लस डी, लैम्डा बाय A, लैम्डा अपॉन A प्लस 2D। चेक करो इसका उल्टा AP बन रहा है क्या? उल्टा क्या होगा? A बाय लैम्डा, A प्लस D बाय लैम्डा, A प्लस 2D बाय लैम्डा। तो देखो ये तो AP है यार, हमें पता है किसी भी AP को लैम्डा से डिवाइड करोगे तो AP का AP रहेगा।
ठीक है ना। तो एचपी को भी अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो या डिवाइड कर दे रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, एचपी का एचपी रहेगा। ये चीज क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एचपी का कोई भी काम हम करेंगे, मैक्सिमम काम, कोई भी तो नहीं, मैक्सिमम काम ऐसे होंगे, ऊपर की लाइन एचपी है, नीचे की लाइन एचपी है, बीच में सब एपी चल रहा है। ठीक है, आज मैं नया टॉपिक तो अभी नहीं स्टार्ट करूंगा, बट नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बता दो, तुम सबको ये सिंबल पता है ना? यस सर। इसको एक्सपेंड करके अगर लिखने बोलूं लिख दोगे? यस सर। समेशन का मतलब पता है ना सबको? यस सर। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एम, जीएम, एचएम, और इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, कुछ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सब अपन करेंगे रिलेटेड टू एम, जीएम, एचएम। इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा इन तीनों को करने के बाद, तो इसका पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। अब एक काम करो, एचपी तो अपना निपट गया है, एचपी में कुछ खास है भी नहीं, इसीलिए आज खत्म करना था। एक जो अपना क्वेश्चन बचा था वो निपटा दो, ये 6th वाला, जल्दी से। कैन यू शो दैट स्लाइड? कौन सी वाली स्लाइड? लास्ट वाली क्या? ये एचपी, ओके, जल्दी नोट करो। सर आज का रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप पे भेज देना। क्या बोल रहे हो? सर आज का रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप पे भेज देना। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस होने में टाइम लगता है, जस्ट इन केस मैं कल दोपहर तक या फिर एट द मैक्स परसों मॉर्निंग आफ्टरनून तक नहीं भेजूं, एक बार रिमाइंड करा देना। ठीक है, ओके सर। लास्ट लाइन एचपी एंड मिडिल लाइन में। अरे ये देखो ना, मैंने यहाँ पे ये बोला था कि तुम्हें क्वेश्चन एचपी में दिया होगा, उसके बाद हम सारा काम एपी में करेंगे एंड देन फाइनल आंसर एचपी में देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ये बोला है कि एक एचपी है 1, 1/3, 1/5, 1/7 डैश डैश, और इसकी 10th टर्म निकालो, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि डेनोमिनेटर में एपी है, सो बेसिकली एचपी है। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 1, 3, 5, 7, पूरा एपी में कन्वर्ट किया। अब एपी की 10th टर्म निकाली इस पूरे बीच में, एपी की 10th टर्म को उल्टा कर दूंगा तो वो फिर से एचपी बन गया। फाइनल आंसर एचपी, इनिशियल क्वेश्चन एचपी, बीच में सारा एपी, ये बोला मैंने। ठीक है, हाँ जी, अब क्वेश्चन करो ये 6th वाला।
सर हाँ जी सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना कि उससे 9 कॉमन ले लेंगे तो फिर 9 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 आएगा, और फिर मैंने तभी उसमें माइनस n कर दिया तो बचेगा 0 प्लस 10 प्लस 100। तो सर 10 प्लस 100 प्लस 1000 सर वो भी तो जीपी है। फिर से बोलो। सर पहले 9 कॉमन लेंगे, ठीक है। फिर अंदर जो बचेगा ना 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 हाँ 1 उसमें माइनस n कर देंगे ठीक है। तो बचेगा 0 प्लस 10 प्लस 100। तो जो 10 0 प्लस प्लस 10 प्लस 100 थोड़ी बचेगा यार, 110 बचेगा। ओह सॉरी 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 सर। ठीक है। सिक्स हो गया। देखो इसका सॉल्यूशन देख लो, पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसने बोला है S1 S2 S3 SP आर द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म सबकी दे रखी है, कॉमन रेशियो सबके दे रखे हैं, और कॉमन रेशियो से देख के हमें ये पता चल रहा है कि हम इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, और फिर सभी सीरीज के
सम्स का सम निकालना है। तो फिर एपी फॉर्म हो रहा है क्या? सर, एपी फॉर्म हो रहा है, फिर एपी के फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, एपी है तो। देखो 6th क्वेश्चन में मान लो मैं आरथ जीपी की बात कर रहा हूं। आरथ जीपी में देखो, आरथ जीपी में क्या हो रहा होगा। आरथ जीपी में अगर मैं एस आर कैलकुलेट करूं तो उसकी फर्स्ट टर्म होगी आर और कॉमन रेशियो होगा 1/r+1। ये चीज समझ आ रही है ना? फर्स्ट टर्म होगी आर, कॉमन रेशियो होगा 1/r+1। सो बेसिकली अगर मैं सम ऑफ आर टर्म्स कैलकुलेट करूं तो a अपॉन 1 - r, 1 - कॉमन रेशियो। सो बेसिकली ऊपर नीचे r तो कैंसिल होने वाला, ये r+1 आएगा। ठीक है, तो एस आर हमें पता है, हमें क्या निकालना है, S1 + S2 + S3 + डैश डैश अप टू कहां तक, SP तक। ये चीज समझ आ रही है ना? S1 है 2, S2 कौन होगा 3, S3 होगा 4, SP होगा P+1। तो ये तो AP है अपने पास। नंबर ऑफ टर्म्स इज P 2a + P-1 इंटू D कितना है, D1 है। ये चीज क्लियर है? बोलो। यस सर। P टर्म्स का ही निकालना था ना? हाँ ठीक है, ये चीज समझे ना? बोलो। Yes. आज के लिए इतना काफी है, 2 सेकंड रुको, बुकलेट से होमवर्क दे देता हूं मैं। लास्ट टाइम बुकलेट से कुछ नहीं दिया था ना? नहीं सर। नो सर। बुकलेट सबके पास है ना? बोलो। यस सर। इन Yes. इक्वेशंस है तो बुकलेट तो होगी, इन इक्वेशंस चल रहा है तो वैसे बुकलेट तो सेम ही है अपनी दोनों चैप्टर्स की। सर ये चैप्टर कौन सी बुकलेट में है, मतलब? अरे इन इक्वेशंस वाली बुकलेट, सीक्वेंस एंड सीरीज। मॉड्यूल नहीं मिला क्या? ये पीडीएफ है तुम्हारा, पीडीएफ होगा शायद। बोलो। ठीक है, इतना कर लेना। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ओके।